हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सबक है द फ्रॉग एंड द क्रो। यह है लेसन 4 द फ्रॉग एंड द क्रो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबक की। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? आप पिक्चर में क्या देख रहे हैं? मेरे सामने जो पिक्चर दिया है, वी सी ए क्रो एंड ए फ्रॉग इन द पिक्चर। हम जो है एक क्रो और एक फ्रॉग को देख रहे हैं पिक्चर में। व्हाट आर दे डूइंग? वो क्या कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो कैन यू गेस व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट? क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? तो लेट्स रीड द स्टोरी टू नो मोर अबाउट इट। चलिए सबक को पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो यह है SGP1 टेक्स्ट है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं इसको। ए फ्रॉग लिव्ड इन ए पॉन्ड। एक तालाब में एक मेंढक रहता था। द फ्रॉग वाज बिग। मेंढक बड़ा था। नो अदर फ्रॉग इन द पॉन्ड वाज एज बिग एज हिम। नो अदर फ्रॉग, कोई दूसरा मेंढक इन द पॉन्ड, उस तालाब में, was as big as him। तो उस तालाब में उससे बड़ा और कोई मेंढक नहीं था। This made him proud। ये उसको घमंडी बना दिया था। इस बात से उसको खुद पर घमंड हो गया था, फख्र हो गया था। Most of the time in summer he lived inside water। समर यानी गर्मी के मौसम में ज्यादातर वक्त वो पानी के अंदर रहता था। But most of the time in winter he lived outside the water। लेकिन जाड़े के दिन में ज्यादातर वक्त वो पानी के बाहर रहता था। In water he felt sad for the fishes। पानी में वो मछलियों के लिए बड़ा दुख महसूस करता था। They had to live always inside water, summer or winter। क्योंकि उन्हें हमेशा पानी के अंदर ही रहना पड़ता, चाहे वो गर्मी हो या जाड़ा। इस बात से उसे मछलियों पर दुख हुआ करता था। He felt proud as well। उसे और भी घमंड हो जाता था। He can live both in water and on land। वो पानी और जमीन दोनों जगह वो रह सकता था। When on land he felt sad for other animals। जब वो जमीन पर रहता तो वो दूसरे जानवरों के लिए दुख महसूस करता। They could not live in water। वो यानी जानवर पानी में नहीं रह सकते थे। This made him still more proud। इससे वो और घमंडी हो जाता। He was better than both fishes in water and animals on land। क्योंकि वो दोनों मछलियों, पानी में रहने वाले मछलियों और जमीन पर रहने वाले जानवरों से बेहतर था। He could both swim and walk। वो तैर भी सकता और चल भी सकता था। He could jump as well। वो कूद भी सकता था। He felt sad for animals that could only walk। He felt sad for animals। वो जानवरों के लिए दुख महसूस करता क्योंकि they could only walk, सिर्फ वो चल सकते थे, वो कूद नहीं सकते थे और तैर नहीं सकते थे, इसलिए उनके लिए दुख महसूस करता। What a sad thing। ये कितनी बुरी बात है। One could only walk and could not jump। ये कोई सिर्फ चल सकता है, कूद नहीं सकता, जंप नहीं कर सकता। He said to himself। वो खुद से कहता, Life will be really boring to live only in water or on land, to walk or jump। तो वो कहता लाइफ विल बी रियली बोरिंग। जिंदगी कितना बोरिंग होगा। टू लिव ओनली इन वाटर और ऑन लैंड, कि सिर्फ पानी में रहना या फिर सिर्फ जमीन में रहना, या फिर टू वॉक और जंप, या फिर सिर्फ चलना या फिर सिर्फ कूदना। 10 तो द फ्रॉग स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ। तो वो मेंढक जो है अपना ज्यादातर वक्त अपने बारे में सोचने में ही गुजारता था।
हाउ ओनली ही कैन लिव बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड वाटर, वो कैसे पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह रह लेता है। बोथ वॉक एंड जंप, वो चल भी सकता है और कूद भी सकता है। आई एम बेटर देन बोथ फिशेस एंड एनिमल्स, ही सेड टू हिमसेल्फ अगेन एंड अगेन, वो खुद से बार बार कहता कि मैं मछलियों और जानवरों दोनों से बेहतर हूँ। When rain came, he said this louder and louder, जब बरसात का दिन आता तो वो इसे और जोर जोर से कहता। क्रॉक क्रॉक क्रॉक, वो टर 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 टटराता और कहता लिसन यू फूल्स यू फिशेस, कि सुनो बेवकूफ मछलियों सुनो। यू कांट लिव ऑन लैंड बट आई कैन, मतलब तुम जमीन पर नहीं रह सकते लेकिन मैं रह सकता हूँ। क्रॉक क्रॉक क्रॉक, टर टर टर, यू फूल्स यू एनिमल्स, यू कांट जंप बट आई कैन, कहता बेवकूफ जानवरों तुम कूद नहीं सकते लेकिन मैं कूद सकता हूँ। तो ये था SGP1 का टेक्स्ट था, ये सबक था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें देखना है। तो चलिए इनका आंसर हम देखते हैं क्या होगा। नंबर 1, हु आर देयर इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी, कहानी के इस हिस्से में कौन कौन है। तो ए फ्रॉग, फिशेस एंड अदर एनिमल्स आर देयर इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी। कहानी के इस हिस्से में एक मछली, एक मेंढक, मछलियां और कुछ जानवर हैं। वेयर डिड द फ्रॉग लिव, मेंढक कहाँ रहता था। द फ्रॉग लिव इन ए पोंड, मेंढक एक तालाब में रहता था। वेयर डिड इट लिव इन समर, गर्मी के मौसम में वो कहाँ रहता था। इट लिव्ड इनसाइड वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम इन समर, गर्मी के मौसम में ज्यादातर वक्त वो पानी के अंदर रहता था। नेक्स्ट नंबर 4, वेयर डिड इट लिव इन विंटर, जाड़े में वो कहाँ रहता था। इट लिव्ड आउटसाइड द वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम इन विंटर, जाड़े में ज्यादातर वक्त वो पानी से बाहर रहता था। नंबर 5, हाउ डिड ही फील इन वाटर, वो पानी में क्या महसूस करता था। ही फेल्ट सैड फॉर फिशेस इन वाटर, वो पानी में मछलियों के लिए दुख महसूस करता था। वाई वॉज द फ्रॉग प्राउड, मेंढक को घमंड क्यों था, किस बात पर घमंड था। द फ्रॉग वॉज प्राउड as he could live both in water and on land, while fishes had to live inside water always. मेंढक को इस बात पर घमंड था कि वो दोनों जगह यानी पानी के अंदर और जमीन पर रह सकता था, जबकि मछलियां सिर्फ पानी के अंदर ही उनको हमेशा रहना पड़ता था। नंबर 7, व्हाट मेड हिम प्राउड, कौन सी बात उसको घमंडी बनाया। अदर एनिमल्स कैन लिव ऑन लैंड एंड नॉट इन वाटर, while he could live both in water and on land. This made him more proud. तो दूसरे जानवर वो जमीन पर रह सकते थे लेकिन पानी में नहीं रह सकते थे, जबकि वो जमीन पर और पानी में दोनों जगह रह सकता था। ये बात उसे घमंडी बना दिया था। Why did he feel sad for animals? वो जानवरों के लिए क्यों दुख महसूस करता था। He felt sad for animals because they could not live in water. वो जानवरों के लिए इसलिए दुख महसूस करता था क्योंकि वो पानी के अंदर नहीं रह सकते थे। Why did he feel sad for fishes? वो मछलियों के लिए क्यों दुख महसूस करता था। He felt sad for fishes. They had to live inside water always and not on land. वो मछलियों के लिए इसलिए दुख महसूस करता था क्योंकि मछलियों को हमेशा पानी में ही रहना पड़ता, वो जमीन पर नहीं रह सकते थे। नंबर 10, हाउ डिड ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, वो अपना वक्त ज्यादातर वक्त किस तरह गुजारता था। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, वो अपना ज्यादातर वक्त अपने बारे में सोचते हुए गुजारता था। हाउ ओनली ही कुड लिव बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड वाटर, कैसे वो पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह रह सकता था। बोथ वॉक एंड जंप, और चल भी सकता था कूद भी सकता था। नेक्स्ट नंबर 11, व्हाट डिड ही से लाउडर व्हेन रेन केम, जब बरसात का मौसम आता तो वो क्या जोर जोर से क्या कहता था। व्हेन रेन केम, जब बरसात का मौसम आता बारिश होती, ही सेड लाउडर एंड लाउडर, वो जोर जोर से कहता क्रॉक क्रॉक क्रॉक, लिसन यू फूल्स यू फिशेस, यू कांट लिव ऑन लैंड
बट आई कैन, यू फूल्स यू एनिमल्स यू कांट जंप बट आई कैन। तो उसी तरह से वो कहता है कि टर 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 करता और कहता कि बेवकूफ़ मछलियों, तुम पानी में नहीं रह सकते लेकिन मैं रह सकता हूँ, और बेवकूफ़ जानवरों, तुम कूद नहीं सकते लेकिन मैं कूद सकता हूँ। नेक्स्ट नंबर 12, हु इज आई इन द लास्ट पारा। लास्ट पैराग्राफ में आई कौन है? द फ्रॉग इज आई इन द लास्ट पारा। लास्ट पैराग्राफ में आई जो है मैं, फ्रॉग है, मेंढक है। नंबर 13, डू यू लाइक दिस टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ द फ्रॉग। क्या तुम्हें मेंढक का इस तरह का रवैया पसंद है? तो जाहिर सी बात है नो, किसी को भी ऐसा रवैया पसंद नहीं होगा। नो आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ द फ्रॉग। नहीं, मुझे ऐसा मेंढक के जैसा बिहेवियर पसंद नहीं है। नाउ द फ्रॉग इज सो प्राउड एंड सेइंग क्रॉक 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 लाउडली, विल ही कंटिन्यू लाइक दिस। अब जो है मेंढक बहुत घमंडी हो गया और कहता रहा, टटराता रहा जोर जोर से, तो क्या वो इसी तरह करता रहेगा? तो यस, आई थिंक ही विल कंटिन्यू दिस अंटिल ही मीट्स समवन बेटर देन हिम। हाँ, वो इसी तरह से, क्योंकि घमंड में चूर था वो, इसलिए वो इसी तरह से करता रहेगा जब तक कि उसे उससे बेहतर कोई ना मिल जाए। तो ये था आज का चैप्टर, ये लेसन। यहाँ पे SCP-1 ये यानी पार्ट 1 इसका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे SCP-2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।